आज फिर एक मर्तबा शिया और सुन्नी भाइयों ने मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर, जिस तरह से हम पहले से कह रहे हैं कि कुरान एक, नमाज में जो तो कोई 2 रकात की 3 रकात नहीं कर सकता, 4 रकात में 5 रकात नहीं कर सकता, उसी तरह से ये तो कुरान मजीद के किसी भी हुर्फ में तब्दीली की गुंजाइश किसी बशर को नहीं है। ये डायरेक्ट अल्लाह ताला ने हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाया और वो चीज़ 1442 साल से उस कुरान को सारे मुसलमान एक ही तरह से मानते हैं। इस मलून के ख़िलाफ़ आज मैं आपको इत्तला दूं कि शिया फ़िरके का एक बड़ा कब्रिस्तान लखनऊ मलियाबाद में, आज मलियाबाद लखनऊ में जो तो उस कब्रिस्तान में इस मलून ने अपनी मौत की खबर उसको हो चुकी थी, तो उसने अपनी एक कब्र महफूज कराया था। शिया फ़िरके में क़ब्रें महफूज करा सकते हैं, तो अपनी तो कुछ लोगों की ख़बरें महफूज किया था जहाँ पर अपना मलून अपना नाम लिखकर। तो आज वहाँ की शिया कम्युनिटी के कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड के लखनऊ में मलियाबाद में उसकी क़ब्र को तोड़ फोड़ कर दिया गया और वहाँ पर ये पूरी तरह से ये तो कमेटी ने डिसीजन ले लिया, इस मलून चाहे वो आज मरे या कल मरे या कुदरती मौत मरे, उसके बाद इसका जनाजा जो है तो शिया फ़िरके में नहीं आएगा। मैं फिर एक मर्तबा जो है आपको ये बता दूँ, इंशाल्लाह ये जो पिटीशन इसने डाला है, कोई भी आदमी इसका PL नंबर नहीं ला सकता, ना तो ये केस रजिस्टर्ड हुआ है ना ही कुछ, अभी तो सबमिट हुआ है। इंशाल्लाह जहाँ सबमिट हुआ है वहीं से खारिज होगा। हम तमाम मुसलमान भाइयों ने जो इस वक्त अमन इत्तेहाद भाईचारगी के साथ जो काम कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह साथ में हैं और किसी किस्म की कोई इस मलून के भड़कावे में नहीं आएंगे। इसने पिछले 2018 में भी जो तो इसने उस एक मंदिर की तामीर के लिए एक बड़ी रकम दी थी, उसी दिन हमारे पूरे शिया उलमाओं ने उसे काफिर करार दे दिया था। तो उस काफिर का जिक्र फिर आज नहीं, आज वो दरबदर फिर रहा है अपनी जो तो मुँह छुपाते हुए और किसी के सामने नहीं आ रहा, घर में बैठ के वीडियो लॉन्च कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला वो कुदरती मौत मरेगा और जलील व ख़ार होगा। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी प्रेस और मीडिया का और प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मशकूर हूँ, जो हमारी तरफ से होने वाले पूरे एहतजाजों में बराबर आप लोग ताउन कर रहे हैं और शरीक रह रहे हैं। अवाम सब्र व जमील से काम ले रहे हैं। पुलिस का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे जज्बात को जो कुछ दिल में है उसको निकालने के लिए जब रोडों पे आ रहे हैं तो जो बंदोबस्त कर रहे हैं, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद उम्मुल किताब है, यानी ये तमाम दुनिया की तमाम किताबों और तमाम रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ की माँ कुरान मजीद, और कुरान मजीद ही के उलूम की वजह से दुनिया अपने तरक्की के ज़ीने तय करती है। लेकिन बहरहाल एक खबीस ने हिंदुत्व के इशारे पर मुसलमानों में दरार डालने की भी कोशिश की है और फिर हिंदुत्व का जो एजेंडा है RSS का, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का, कि कुरान में तहरीफ की जाए, यह आज की बात नहीं है, लेकिन उस बदबख्त के ज़रिए ये काम को करवाने की कोशिश की गई है। याद रखिए कि इससे पहले भी कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान मजीद पर चंद्रचूड़ नाम के एक शख्स ने कुरान को बैन करने के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, PIL दाखिल किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देते हुए वो PIL रिजेक्ट हुआ है। दूसरी एक बात कि यह मुल्क जमहूरी और दस्तूरी मुल्क है और यहाँ तमाम मज़ाहिब का भी एहतराम होता है, उन मज़ाहिब के मानने वालों की मुक़द्दस किताबों का भी एहतराम होता है। हत्ता कि अगर कोई नास्तिक है तो नास्तिक का भी एहतराम इस मुल्क में होता है, क्योंकि ये जमहूरी और दस्तूरी मुल्क है। गीता पर रशिया ने कुछ दिन पहले, यानी मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी, तो गीता पर रशिया ने पाबंदी आयद की थी, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने उस समझिए कि पाबंदी के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास किया था और ख़ुद मुसलमान उलमा ने और मुस्लिम जमातों ने भी उस समझिए कि रेजोल्यूशन की हिमायत की थी। तो आज तमाम मुल्क
के हर तबके को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ये जो PIL आया है इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए। और हमको पूरी कभी तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इसको न सिर्फ रिजेक्ट करेगा बल्कि एक हैवी पनिशमेंट समझिए PIL डालने वाले को दिया जाएगा। और ये दस्तूर का और मुल्क की जमहूरियत को बचाने का तरीका है कि PIL डालने वाले को हैवी पनिशमेंट दिया जाए। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों के जज्बात है, सिर्फ एहसासात है, अभी जज्बात और जोश बाकी है। अगर गलत रास्ता चुना जाएगा तो 20 करोड़ मुसलमानों के जज्बात और मुसलमानों के समझिए के साथ जोश का मुकाबला ये हिंदुत्व नहीं कर सकता। खैर इसमें है कि ये PIL न सिर्फ रिजेक्ट हो बल्कि हेवी पेनाल्टी के साथ उसको जेल की सज़ा हो। ठीक, शुक्रिया। हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, बिलखुसूस कुरान मजीद के साथ खिलवाड़ किया जाने की कोशिश की गई है। तमाम मज़ाहिब के साथ जो मजाक बनाना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के ख़िलाफ़ है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के ख़िलाफ़ अगर कोई भी मज़हब के साथ अगर इस किस्म की कोई आवाज़ उठाई जाए तो ये बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर कानूनी चाराजोई होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारा एक मुसलमानों का ही मज़हब नहीं है बल्कि हर मज़हब के साथ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर मज़हब की इज़्ज़त करें और किसी मज़हब के साथ ऐसे तरीके से खिलवाड़ ना करें जो आज हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। ये सोची समझी और एक RSS की एक चाल है जिसके तरफ से मुसलमानों के जज्बात को खिलवा और मुसलमानों के जज्बात का एहसास यानी कि सामने वालों के पास जो एहसास है उसके साथ खिलवाड़ करना, और उससे हट के दूसरी बात नहीं है। और मैं हमारी हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो RSS के यानी कि उसके ऊपर चल रही है और RSS के तरीके को हम बिल्कुल उसको रिजेक्ट करते हैं। और हम आप तमाम से अपील करते हैं कि ये मामले को ना सिर्फ जो वसीम रज़वी है ना सिर्फ उसको यानी कि खाली उसकी PIL को रिजेक्ट किया जाए बल्कि उसको अच्छे तरीके से फाइन करते हुए उसको सज़ा भी दी जाए ताकि आइंदा कोई दूसरा आदमी इस तरीके की हरकत ना कर सके। ये एक अच्छा था सबक मिले ताकि कोई आदमी दोबारा सर ना उठा सके।